हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट माई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों अलंकार। कुछ प्रश्न छूट गए थे कल वाली क्लास में से, तो इसमें पूरे हो जाएंगे दोस्तों। तो सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं, तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्रश्न है, प्रश्न है दीत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर। तो इसमें बताना है दोस्तों कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला सुलेख, वक्रोक्ति, तीसरा यमक, चौथा अनुप्रास। तो इसमें से बताना दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुलेश अलंकार है। सुलेश अलंकार, क्योंकि जब एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों तो वहाँ सुलेश अलंकार होता है। भूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। पंक्ति में सुलेश अलंकार है। घनीभूत शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है मनुष्य, मनुष्य के मन में कुछ समय से इकट्ठी पीड़ा, तथा दूसरा अर्थ है बादलों से, बादलों से संबंधित है। इस प्रकार दुर्दिन शब्द के भी दो अर्थ हैं। पहला है बुरे दिन, बरस के दिन। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। कमल नैन न छाड़ महातम, कमल नैन न छाड़ महातम और देव को ध्यावे। तो कमल नयन में बताना है कौन सा अलंकार है। कमल नयन में तो पहला है रूपक, दूसरा उपमा, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा है सुलेश। तो इनमें से बताना है कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। कमल को ही नयन कह दिया गया है। कमल नयन में रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय को ही उपमा रूप दिया गया है। रूपक अलंकार होता है कवि के शब्दों में उपमेय उपमान, जहाँ एक ही रूप कहा है। कमल नयन में कमल को कमल स्वीकार किया गया है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकन में अलंकार बताइए कौन सा है। ऑप्शन दे रखे, यमक अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा अनुप्रास, चौथा रूपक अलंकार। तो इसमें बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली घटा का घमंड घटा। इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। एक घटा का अर्थ है बादलों से, और दूसरा घटा का अर्थ है घटा से, यानी कम होना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ खाली जगह अलंकार होता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। जहाँ उपमेय में उपमा की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नित्य ही नहाता छरी, सिंधु में कलाधर है, नवानन की समता की इच्छा से। इसमें बोधक शब्द है मनु जन मानो जानो। अब है दोस्तों क्वेश्चन, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, कौन सा अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ,
यमक अलंकार, चौथा रूपक अलंकार। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, पंक्ति में रूपक अलंकार है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय जग या पाए बोराय। दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया है? यह 3 बार पूछा गया है दोस्तों, तीनों से। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला उपमा, दूसरा यमक, तीसरा अनुप्रास, चौथा अन्योक्ति। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जाय खाए बोराय या पाए बोराय। तो इसमें यमक अलंकार होगा। कनक के दो अर्थ हैं यहाँ पर। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और अलग अलग अर्थ देता हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? शब्द अलंकार का भेद नहीं है। तो शब्द अलंकार में आते हैं जैसे यमक, अनुप्रास यमक, सुलेश, अनुप्रास भी आता है, यमक भी आता है, सुलेश भी आता है, रूपक नहीं आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी, रूपक। रूपक शब्द अलंकार का भेद नहीं है। अब है अर्थालंकार के अन्य भेद। जैसे अर्थालंकार में आते हैं व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार आदि। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव संत बुलाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें माँ वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। जब कोई वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, किस अलंकार का उदाहरण है? 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, किस उदाहरण? ऑप्शन दे रखे हैं, उपमा, सुलेश, वक्रोक्ति, यमक। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। क्योंकि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। इसमें बेर 2 बार आया है। प्रथम बेर का अर्थ है बार, द्वितीय बेर का अर्थ है बेर फल, यानी बेर वाला जो फल हो, बेर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार है? जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार है? वहाँ दोस्तों सुलेश अलंकार होगा। सुलेश अलंकार की परिभाषा होती है, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ पर सुलेश अलंकार होता है। उदाहरण, चरण चिंता करत चितवत चारु ओर, सुमरन को खोजत फिरें कब विचारी चोर। सुमरन के 3 अर्थ हैं यहाँ पर, सुंदर शब्द, सुंदर रंग और सुंदर वर्ण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, धर्म कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, मन, दूसरा है हृदय, तीसरा सागर और गिरी, चौथा गंभीर और ऊंचा। तो इसमें बताना है कौन सा साधारण धर्म है। इसमें हमारा साधारण धर्म है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गंभीर और ऊंचा। गंभीर, सागर सा गंभीर और हृदय से ऊंचा, गिर से ऊंचा हो जिसका मन। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमासी अलौकिकता वाले घनश्याम, तुम्हें मेरा प्रणाम। चंद्रमासी अलौकिकता वाले घनश्याम, तुम्हें मेरा प्रणाम। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दे रखे हैं, उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उपमेय, चौथा अनप्रेक्षा। तो इसमें सासी वाचक शब्द आ जाए दोस्तों तो उसमें उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए।
उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होगा दोस्तों क्योंकि इसमें तुलना की जाती है उपमेय की उपमान से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, यानी इसमें दोस्तों जब प्रकृति की चीज़ों का मानवीय गुणों से तुलना की जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीय। ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। तुलसी मन मंदिर में बिहर पंक्ति में किस अलंकार से अलंकृत की गई है? पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? ऑप्शन दे रखे हैं मानवीकरण अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा पुनरुक्ति प्रकाश, चौथा उपमा अलंकार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रूपक अलंकार, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जगह बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा खाली जगह बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो इसमें बताना है क्या खाली जगह में भरा जाएगा। ऑप्शन पहला दे रखा है यमक शब्दालंकार, दूसरा रूपक उपमा, तीसरा शब्दालंकार अलंकार, चौथा है अनुप्रास और सुलेश। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शब्दालंकार कौमा अर्थालंकार। शब्दालंकार कौमा अर्थालंकार। जो शब्दालंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है और अर्थालंकार बताते हैं यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाली जगह, यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना कौन सी पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो पहला है देखिए फूल सी बच्ची, दूसरा है नवजीवन दो घनश्याम हमें, तीसरा है चरण कमल बंदो हरिराई, चौथा है तरन तमुजत तट तमाल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह, यह पंख अलंकार का भेद नहीं है। सूरज है जग का भुजा भुजा, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, कर का मन का डार दे मन का फेर, खग कुल कुलसा बोल रहा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूरज है जग का भुजा भुजा। इसमें अलंकार, इसमें यमक अलंकार नहीं है। सूरज है जग का भुजा भुजा, इसमें यमक अलंकार नहीं है। बाकी तीनों पंक्तियों में यमक अलंकार है। इसमें इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह, अर्थालंकार का एक प्रकार है। अर्थालंकार का एक प्रकार है। तो ऑप्शन दे रखा है पहला अनुप्रास, दूसरा अतिशयोक्ति, तीसरा यमक, चौथा सुलेश। तो अनुप्रास है नहीं है, यमक भी नहीं है और सुलेश भी नहीं है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अर्थालंकार का एक प्रकार है अतिशयोक्ति। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जान श्याम घन ना छूटे बनमोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जान श्याम घनश्याम को ना छूटे बनमोर पंक्ति में इसमें भ्रांति हो रही है दोस्तों। को घनश्याम जानकर बन के मोर नाच रहे हैं, तो भ्रांतिमान अलंकार होगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रांतिमान अलंकार। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बनाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। ऑप्शन दे रखे हैं, विभावना अलंकार, दूसरा विशेषोक्ति अलंकार, तीसरा उपमा, चौथा भास। तो इनमें से बताना कौन सा हमारा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर ए, विभावना अलंकार। सुलेश अर्थ अलंकार नहीं है वो। इन पंक्तियों के कारण में अभाव की उत्पत्ति का वर्णन है, यहाँ विभावना अलंकार है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अर्थालंकार नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला विरोधाभास, दूसरा विभावना, तीसरा सुलेश, चौथा भ्रांतिमान। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह अर्थालंकार नहीं है बल्कि शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार इस प्रकार होते हैं दोस्तों, देखिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सुलेश अलंकार, वक्रोक्ति, बीप्सा, पुनरुक्ति, प्रकाश। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेक्षालंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्षालंकार कब हो सकता है? ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, दूसरा है उपमेय में उपमान की कल्पना हो, तीसरा है जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, चौथा है जब उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो। तो बताना इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपमेय में उपमान की कल्पना हो तो वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इसमें अर्थालंकार का उपमा अलंकार होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसकी पहचान होती है उपमा की, सासी से आ जाए, इसमें तुलना हो रही होती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। इसमें अलंकार है दोस्तों यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि घटा के दो अर्थ हैं, एक का अर्थ है बादल से और दूसरा अर्थ है घटा यानी कम होना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग को जा रही है, दूसरा है जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, तीसरा है विरह अथवा यह वरदान, चौथा है प्रियतम को समझ पा कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी। प्रियतम को समझ पा कामनी दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इसमें विरोधाभास अलंकार है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में मन क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में मन क्या है? यह प्राकृतिक चीज है, यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, उपमेय। मन क्या है? उपमेय। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठे जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद, पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दे रखे हैं, अर्थ सुलेश अलंकार, प्रश्न अलंकार, बीप्सा अलंकार और शब्द सुलेश अलंकार। तो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है इसमें दोस्तों, तो इसमें होगा
प्रश्न अलंकार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न अलंकार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दे रखे हैं, अतिशयोक्ति, दूसरा उपमा, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अनुप्रास। तो इसमें दोस्तों होगा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जब तक राणा था इस पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, तो इसमें बताना कौन सा अलंकार है। ऑप्शन पहला है पुनरुक्ति प्रकाश, दूसरा अनुप्रास, तीसरा मानवीकरण, चौथा उत्प्रेक्षा। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए दोस्तों।